भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्यायेन्नित्यं महेशं व्रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रघर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। शिव शिव शम्भो हर हर महादेव। 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 हर हर महादेव। यहाँ पर विराजमान नारायण स्वरूप यतिवृंद, विद्वत वृंद, भक्तिमती माताओं और सज्जनों, भगवान धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के पराभव के लिए समय समय पर अवतार धारण करते रहते हैं। कभी भगवान की जो विशिष्ट प्रवृत्तियां हैं वो भी सामने आ जाती हैं कि हम भी आपके साथ चलें। भगवान शिव का जो संहारक क्रोध है वो भी कभी कहता हमें भी तो लेकर के चलिए। तो भगवान शिव अपने क्रोधांश से आविर्भाव प्राप्त करते हैं। समझ गए कौन से अवतार की बात हो रही है? ये भगवान शिव के दुर्वासा अवतार की बात हो रही है। क्रोधावतार। आजकल कोई क्रोध करता है तो लोग कहते हैं दुर्वासा जी आ गए। ये कौन सा क्रोध है? देखिए, क्रोध क्रोध में भी अंतर है। एक क्रोध जो है वो निंदनीय है और दूसरा क्रोध प्रशंसनीय है। तो ये जो भगवान शिव का क्रोध है ये निंदा वाला नहीं है, ये प्रशंसा वाला है, अपनाए जाने योग्य है। और इसीलिए भगवान शिव क्रोधावतार धारण करते हैं कि जरा क्रोध करना भी आप लोग सीख लो। क्यों? क्योंकि बिना क्रोध के धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, सत्य की रक्षा नहीं हो सकती, मर्यादा की रक्षा नहीं हो सकती।
उसके लिए क्रोध की जरूरत है। जो आपके अंदर का ओज तेज है वो प्रकट ही नहीं होगा। जब तक क्रोध नहीं होगा तब तक आपका ओज तेज निकल करके बाहर आएगा ही नहीं। इसलिए जरूरी है कि क्रोध किया जाए। ये जो भगवान शिव का क्रोध है, ये धर्म की रक्षा के लिए किया जाने वाला क्रोध है। और जिस क्रोध की निंदा की जाती है वो तो जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, कोई अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है, जब हम जो सोचे रहते हैं वो नहीं होता है, तब हमारे अंदर उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि वो काम भावना से उत्पन्न हुआ है। कामना आपने मन में कर ली और पूरी नहीं हुई, अथवा आपके अहंकार को किसी ने ठेस पहुंचा दी तो आपको क्रोध आ गया। कामना की पूर्ति न होने से, अहंकार को ठेस लगा देने से, अथवा दुर्निमित्तक क्रोध अगर आपको हो जाए तो उस क्रोध को संभालने की आवश्यकता है। वो आपको गर्त में लेके जाएगा। ऐसा क्रोध जो क्रोध करने वाला है उसका और जिसके ऊपर क्रोध हो रहा है उसका, दोनों का विनाश करता है। लेकिन जो भगवान शिव का क्रोध है, जिसको धर्मशास्त्र में विशेष करके वेदों में मन्यु कहा गया है, मन्यु, मन्युश्च में आपके रुद्राष्टाध्यायी में भगवान के नाम का उच्चारण करते करते एक नाम आ जाता है, मन्युश्च में। मन्यु माने क्रोध। कौन सा क्रोध? वो क्रोध जो हमारे अंदर से जितना कलुष है उसको निकाल करके बाहर कर देता है। जैसे सोने को आग में डाल दिया जाए, तो आप बताइए, सोने को आग में डाल देना आग के प्रति क्रोध है? क्रोध की उपमा आग से दी जाती है। आग में हम लकड़ी डाल रहे हैं और सोना डाल रहे हैं, अब दोनों में अंतर क्या है? आग में जब लकड़ी डालेंगे तो आग जल करके खाक हो जाएगी। अब जब सोना डालेंगे तो सोना का जो मैल होगा वो कट करके बाहर हो जाएगा और सोना कुंदन बन करके निकल आ जाएगा। तो क्रोध दोनों में हुआ, लेकिन एक में विनाश का कारण बना और एक में विकास का, परिष्कार का, शुद्धता का, सत्व के उदय का कारण बना। इसीलिए क्रोध क्रोध में अंतर है। हर क्रोध को एक जैसा समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर अधर्म को देखकर आपके मन में क्रोध नहीं आया तो समझ लो कि गड़बड़ी है। आपकी आंखों के सामने अधर्म हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो और आप उसको देख करके उबल ना पड़े तो समझ लो कि आपके धार्मिक होने में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो भी सच्चा व्यक्ति होता है अपनी आंखों के सामने गड़बड़ होता देख नहीं सकता, तुरंत प्रतिकार करेगा, खड़ा हो जाएगा। इसलिए अधर्म के प्रति आपके मन में क्रोध होना ही चाहिए। जब भगवान शिव क्रोध करते हैं तो उसको मन्यु कहा जाता है। अब जब कोई संसारी व्यक्ति ऐसा ही क्रोध करता है तो शास्त्रों में उसको अमर्ष्य कहा गया है। अमर्ष्य वो भी क्रोध है, लेकिन वो प्रशंसनीय क्रोध है। अच्छे काम के लिए क्रोध किया जाना बहुत जरूरी होता है। बुरे काम को रोका ही नहीं जा सकेगा अगर बुरे काम को देख के क्रोध उत्पन्न ना हो जाए। क्यों रोकेगा कोई? सह लेगा, और सह लेने से धर्म बढ़ेगा कि अधर्म बढ़ेगा?
अगर अधर्म को आप देखेंगे और सह लेंगे तो अधर्म ही बढ़ेगा, फिर धर्म पीछे होता चला जाएगा और अधर्म बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अधर्म को कभी भी सहना नहीं चाहिए, अधर्म देख करके उसका प्रतिकार करना चाहिए, और अगर प्रतिकार न कर सकें तो कम से कम मुंह से बोल तो देना चाहिए कि भाई ये बात गलत है, ये ठीक नहीं। कम से कम इतना उच्चारण कर देना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष में इतना उच्चारण करने की हिम्मत ना हो तो किसी दीवार के पीछे जाकर के बोल देना चाहिए कि भाई ये बात गलत है। कम से कम देवता तो सुन लेंगे, दुनिया सुने ना सुने, आपका विरोध कहीं ना कहीं बारीकी से ही सही दर्ज तो हो जाएगा। इसलिए कभी भी गलत चीज के लिए विरोध आपके मन में होना चाहिए। धर्म की, मर्यादा की, सत्य की रक्षा के लिए आपका जो ओज तेज है वो जब प्रकट होता है उसी का नाम क्रोध है, मन्यु है। मन अवबोधने धातु से अवनादिक यू प्रत्यय करने से मन्यु शब्द बनता है, जिसका मतलब अभी आपको बताया। तो ये भगवान का, शिव जी का क्रोधांश है जो दुर्वासा जी के रूप में अवतरित हुआ। हमने आपको बताया कि भगवान शिव के अनेक रूप हैं, 28 तो उनके योगावतार हैं। हर द्वापर युग के अंत में भगवान शिव का एक अवतार होता है। और ये कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है। इसका मतलब 28 द्वापर बीत चुके। तो हर द्वापर के अंत में भगवान का एक अवतार होता है। ऐसे भगवान के 1000 अवतार होंगे इस चतुर्युगी में, हर द्वापर के अंत में। पिछला जो द्वापर बीता है उसमें भगवान शिव का लकुलीश अवतार हुआ है। लकुलीश शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में वर्णन आया है कि द्वापर में जिस समय व्यास जी अवतरित हुए थे, जिस समय भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, उसी समय भगवान शिव ने भी लकुलीश के रूप में, जहां के आज के आपके प्रधानमंत्री जी हैं उसी गुजरात में, जहां की गार्गी जी और किशोर जी यहां पर बैठे हुए हैं उसी बड़ौदा जिले में, एक कायावरोहण नाम का स्थान है, तीर्थ है। उसी कायावरोहण तीर्थ में भगवान शिव का लकुलीश अवतार हुआ था। लकुलीश, लकुलीश क्यों कहा गया? हाथ में एक लकुट पकड़े रहते थे, लाठी। एक हाथ में लाठी और एक हाथ में बड़ा वाला जो नींबू होता है, बिजोरा, वो लिए रहते थे। यही उनकी पहचान है। तो हाथ में लकुट पकड़े रहने के कारण लकुलीश उनका नाम हो गया। ये भगवान ब्रह्मचारी के रूप में कायावरोहण में आए। कैसे आए? तो वहां लिखा हुआ है कि एक ब्रह्मचारी मर गया, उसका शरीर स्मशान में ले जाया गया। भगवान ने चमत्कार किया, उसी ब्रह्मचारी के शरीर में प्रवेश कर गए। अलग से अवतार धारण करने की जरूरत नहीं समझी। और वो ब्रह्मचारी अंगड़ाई लेता हुआ खड़ा हो गया और वो शैव दर्शन का प्रवक्ता बना। पाशुपत मत, जिसको शैव दर्शन कहते हैं, उसका प्रणयन किया। पाशुपत सूत्र नाम से ग्रंथ बनाया और अपने 4 शिष्यों को, जिनका नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य था, ये पाशुपत सूत्र पढ़ाया। जैसे व्यास जी ने बादरायण ब्रह्म सूत्र बनाया, ऐसे ही उन्होंने पाशुपत सूत्र बनाया। हालांकि ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य में दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में भगवान शंकराचार्य जी ने पाशुपत मत का भी खंडन किया है। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? जब लकुलीश रूप में भगवान शिव अवतरित हुए
तो वो पाशुपत मंत्र का प्रचार करते हैं, पाशुपत सूत्र लिख करके। और जब 28वें कलयुग में भगवान शंकराचार्य के रूप में वही शंकर जी अवतार धारण करते हैं, तो अपने ब्रह्मसूत्र में उनका खंडन क्यों कर देते हैं? किया तो है। तो आपको बताना होगा कि बात यह है कि बार बार भगवान का अवतार इसीलिए होता है क्योंकि देश काल परिस्थितियां बदल जाती हैं। बदली हुई देश काल परिस्थितियों में उपदेश तात्पर्यहीन हो जाता है। इसीलिए समय के अनुसार का उपदेश करने के लिए भगवान उसमें संशोधन भी कर देते हैं। क्या अंतर है पाशुपत मत में और भगवान शंकर के अद्वैत मत में? तो बताया अंतर यही है कि वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है संसार का, और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वो केवल निमित्त कारण मानते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी से कसोरा बना देता है, सोना लेकर के उससे आभूषण बना देता है, ऐसे ये संसार जो है, इस संसार का निर्माण भगवान शिव ने किया। और आदि शंकराचार्य का मत है कि ये संसार बनाया भी उन्होंने ही और बनने भी खुद ही। अलग से मिट्टी नहीं है कि कुम्हार अलग है और मिट्टी अलग है। यहाँ मिट्टी भी वही है, यहाँ कुम्हार भी वही है, स्वयं संसार के रूप में परिणत हो गया है। इसलिए कण कण में विद्यमान है। बनाने वाला कुम्हार मटके में थोड़े विद्यमान रहता है, लेकिन जगत का कर्ता ईश्वर वो तो कण कण में विद्यमान है। क्यों? क्योंकि उपादान भी वही है और निर्माता भी वही है। ये जो भगवान शिव हैं, पाशुपत सूत्र में इन्होंने शांभवी मुद्रा का मुख्य रूप से वर्णन किया है। पाशुपत मत बड़ा प्रचलित था किसी समय। कौंडिन्य ऋषि जो थे उन्होंने पंचसूत्रार्थ, पंचार्थ भाष्य लिखा है। कार्य, कारण, योग, विधि और दुखांत, ये 5 उनमें खास बातें हैं। ईश्वराधीन ये कार्य है, जगत है, इसके कारण शिव हैं। और योग माने शांभवी मुद्रा। विधि क्या है? शिव जी की पूजा। और दुखांत कैसे होगा? का शिव रूप में समा जाने से। यही पाशुपत मत है। माने भगवान शिव की आराधना करो, शरीर में भस्म लगा लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो, शिव जी का नाम उच्चारण करो, पूजा करो, शिवमय हो जाओ और शांभवी मुद्रा का अभ्यास करो। शांभवी मुद्रा, इसके बारे में योग जानने वाले लोग जानते हैं। घेरंड संहिता में, हठ योग प्रदीपिका में सर्वत्र इसका वर्णन आता है। और शांभवी मुद्रा का बीच में एक महात्मा जी टेलीविजन पे रोज शांभवी मुद्रा सिखाते। कितने लोग सीखे पता नहीं, लेकिन सिखाते तो थे वो। वही शांभवी मुद्रा। अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निमोष वर्जिता सा भवे शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। शांभवी मुद्रा के बारे में बताया है कि आंखें बंद कर ले, निमोषोन्मेष वर्जिता। आंखें जो हैं वो पूरी बंद नहीं होंगी, थोड़ी खुली रहेंगी। और जो आंखों का लक्ष्य है वो आज्ञा चक्र हो जाएगा। ये जो आज्ञा चक्र है दोनों बाहों के बीच में, यहां पर देखना ऐसे करके, यहां। और कैसे देखना? कि पलक नहीं झपकाए बिना, पलक को स्थिर कर दिया और आज्ञा चक्र में अपनी दृष्टि लगातार लगा दी और बैठे हैं। इसी का नाम शांभवी मुद्रा है। इससे क्या होगा? कहते हैं इससे आज्ञा चक्र का जागरण हो जाता है। जब आप आज्ञा चक्र पे बार बार अपना ध्यान ले जाएंगे तो आज्ञा चक्र में स्फुरना होगी।
तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा, और जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाने लगता है उसकी दृष्टि अंदर की ओर हो जाती है। बाहर जो आप देख रहे हैं और अंदर नहीं देख पा रहे हैं, उसमें कारण है कि दरवाजा बंद है। तो आप जब आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे तो आज्ञा चक्र में स्फुरना आएगी, धीरे धीरे वह जागृत हो जाएगा, कपाट खुल जाएंगे, तब आपकी दृष्टि अंदर की तरफ चली जाएगी, अमनी भाव हो जाएगा। अमनी भाव का मतलब है मन जो है वो परिश्रांत हो जाएगा, ज्यादा उछल कूद नहीं करेगा, शांत हो जाएगा, एक शून्य भाव मन में आ जाएगा, और उसी शून्य भाव में आंतरदृष्टि में भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाएगा। ये शांभवी मुद्रा आचार्य लकुलीश, भगवान लकुलीश के द्वारा बताई गई है। अभी भी उस क्षेत्र में बहुत से लोग उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो 28 भगवान के योगावतार बताए, जो 28 कलयुग के हो चुके, द्वापर के हो चुके, और 19 भगवान के लीलावतार हैं जिनमें लीलाएं हैं भगवान की, और 11 रुद्रावतार तो आप जानते ही हैं। तो ये जो 19 लीलावतार हैं, इनके नाम सुना देते हैं आपको। वीरभद्र, पिप्पलाद, शरभ, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यति, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैद्यनाथ, नटराज और अश्वत्थामा। 19 रूपों में भगवान की लीलाएं हम लोगों को पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। उन्हीं में से दुर्वासा जी का चरित्र आज हम लोग सुनने वाले हैं। भगवान के 11 रुद्रावतार हैं। 5 मुख की, पंचमुख भगवान शिव की प्रसिद्धि है, वेदों में उनका वर्णन है। सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः, भवे भवे नाति भवे, भवस्वमां भवद्भवाय नमः, वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलविकरणाय, बलोन्मदनाय, सर्वभूत दमनाय, नमो मनोन्मनाय, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः, सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्रूपेभ्यः। ये 5 उनके जो मुख हैं, उन 5 के नाम हैं। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान। इनके बारे में भी अपने लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज दुर्वासा जी के बारे में चर्चा कर लें। आप लोग तो इतना तो जानते ही हैं, भागवत जी की कथा तो नियमित रूप से गांव-गांव में आप लोग सुनते ही हैं। सबको पता है कि अत्रि और अनसुईया के यहाँ भगवान शिव का दुर्वासा के रूप में आविर्भाव हुआ था। पता है कि नहीं? ध्यान से नहीं सुना, नहीं तो पता होता। सुना तो है लेकिन ध्यान से नहीं सुना। तो आपको बताना चाहेंगे कि तीनों देवता अपने अपने लोक में विद्यमान थे, और अनसुईया नाम की जो अत्रि पत्नी थी, उनके पातिव्रत्य की बड़ी चर्चा थी। क्या नहीं, महान पतिव्रता है। तो जब उनका ज्यादा यश फैलने लगा पतिव्रता के रूप में, तो ब्रह्मा की ब्रह्माणी, विष्णु की वैष्णवी और शिव की भवानी ने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारे में क्या कमी है, पतिव्रता के रूप में इनकी प्रसिद्धि हो रही है, हम कोई कम पतिव्रता हैं, हमारी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो रही है, इनकी क्यों हो रही है। सबने प्रशंसा की कि भाई कुछ खास बात होगी उनमें। तो तीनों की पत्नियों ने कहा, तीनों देवताओं से, कि महाराज ऐसा करिए कि जाकर के उनका पातिव्रत्य भंग कर दीजिए। क्यों कर दें? हमारे से उनकी प्रशंसा सुनी नहीं जा रही। ये ईर्ष्या का जो गुण है, ये भी सब में रहता है, लेकिन
माताओं में ज्यादा है ऐसा बताया गया है। 8 जो दोष बताए हैं उनमें से एक ये भी है। तो ईर्ष्या का गुण है, दोष तो कैसे कहें, इसलिए ये सब सह नहीं पाती हैं। असूया, दूसरे के गुण को न सह पाना, जबकि उससे हमारा कोई बिगाड़ नहीं हो रहा है, फिर भी दूसरे में गुण क्यों है ये सह नहीं पाते। कहा जा करके उनका पातिव्रत्य भंग करिए। देवताओं ने कहा ये उचित नहीं है, तो कहा तो ठीक है घर से जाइए, फिर बाहर, अंदर प्रवेश बंद है। तो देवताओं को थक हार के जाना पड़ा। तीनों इकट्ठा होके गए, रास्ते में सलाह किया कि क्या करें कि जिससे काम बन जाए। बोले ऐसा करिए कि अतिथि का वेश बनाइए साधु संत का, भिक्षा मांगने के लिए उनके यहाँ चलते हैं। जब वो भिक्षा देने के लिए आए तो हम लोग उनसे ये कहेंगे कि आप बिना वस्त्र के हो करके हमको भिक्षा दीजिए, तब हम स्वीकार करेंगे। अब क्या होगा, बिना वस्त्र के अगर सामने आ गई तो पातिव्रत्य भंग हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा, अपने लोग वापस चले जाएंगे। तो तीनों देवता उनके यहां पहुंच गए, अतिथि का वेश बना लिया और अतिथि का वेश बना करके गए। दरवाजा खटखटा दिया, माता अनसुईया बाहर निकली, आइए जी पधारिए महात्मा गण, कहाँ से पधारे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो हम भोजन बना दें। कहा हाँ देवी भोजन तो करेंगे हम लोग, भूखे तो हैं इसीलिए तो दरवाजा खटखटाया है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कहा महाराज आपकी शर्त भी बता दीजिए। कहा हमारी शर्त यह है कि आप नग्न होकर के हमको भोजन कराइए, यह हमारी शर्त है। अब देखिए अनसुईया माता के सामने कितना बड़ा धर्म संकट है। सामने 3 अतिथि खड़े हैं, तो कह रहे हैं हम भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। वैसे भी अतिथि अगर घर में आ जाए तो उसको भोजन कराना चाहिए, भूखे नहीं वापस करना चाहिए। तो एक तो अतिथि सत्कार करने का दबाव है उनके ऊपर, और दूसरे अतिथियों ने शर्त रख दी कि हमें तो विवस्त्र होकर के भोजन कराइए। और कोई होता तो डिग जाता, लेकिन माता अनसुईया ने कहा कोई बात नहीं, आप अगर बिना वस्त्र के हमसे भोजन चाहते हैं तो हम आपको बिना वस्त्र भोजन कराए देते हैं। देवता चौंके, कह रहे ये तो बड़ी सरलता से यहां स्वीकार कर ले रही हैं, कैसा पातिव्रत्य है इनका। माता अनसुईया अंदर गई, कमंडल लेके आई, पानी निकाला, हाथ में मंत्र पढ़े और यूं छिड़क दिया, और तीनों देवता तुरंत पैदा हुए बच्चे की तरह से हो गए। और माता ने अपना आंचल हटाया, विवस्त्र होकर के दूध पिला करके तृप्त कर दिया, पेट भर गया। यही तो आप चाहते थे। अब देवताओं ने कहा हम तो बुरे फंसे। कहा माता हम जो करने आए थे वो नहीं कर सके, बड़ी मुश्किल हो गई, हमें हमारे पुराने रूप में वापस कर दो। कहा नहीं, अब इसी रूप में रहो, अब आपको वापस दूसरा आपका पुराना रूप नहीं मिलेगा। तो तीनों को मिला दिया, तो रूप हो गया दत्तात्रेय का। उनका चरित्र अलग से कहा जाएगा। तीनों जब दत्तात्रेय बनकर के उनके यहां रहने लगे तो वो तो प्रसन्न थे, रोज उनको दूध पिला दिया जाता था विवस्त्र होकर के। लेकिन अब तीनों माताओं के मन में खलबली मची कि कहाँ गए देवता हमारे, कहाँ गए, लौट के क्यों नहीं आए, क्या हो गया। तो जा करके अनसुईया जी के आश्रम में देखा तो देखा कि तीनों छोटे छोटे बच्चे होकर के पालने में झूल रहे हैं। कहा ये क्या। कहा तुम ही लोगों के द्वारा हमारी ये गत कराई गई है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो यहाँ दूध पी के तृप्त हैं। माताओं ने
जा करके माता अनुसुईया के चरण पकड़ लिए, हमें क्षमा करिए, ये असल में दूसरे कोई नहीं है, ये हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके सतीत्व को डिगाने के लिए हमने भेजा था, हमसे गलती हो गई। हम आपके पातिव्रत्य को सर्वश्रेष्ठ पातिव्रत स्वीकार करते हैं। कहा ठीक है, अभी तो हम लौटाए देते हैं, लेकिन तीनों देवताओं से कहा कि आप छोटे बच्चे बन के हमारी गोद में आए तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ बालक बन करके पैदा हो। तो वही तीनों देवता, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। ये तीनों अत्रि अनसुईया के पुत्र कहलाए। दुर्वासा, इनका नाम दुर्वासा क्यों पड़ा? दुर माने दूषित और वासा, वास माने होता है कपड़ा। ये अड़भंगी कपड़े पहनते थे, आजकल जैसे नहीं कि नया कपड़ा भी रगड़ के घिस दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है, छेद बना दिया जाता है, तब पहना जाता है। ये भी एक फैशन है। तो ये फैशन दुर्वासा जी से चला हुआ है। दुर्वासा, वास शब्द का वस्त्र अर्थ भी होता है और आचरण भी अर्थ होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि दूर्वासा है, दूर्वा खाने के कारण इनका नाम दूर्वासा हुआ था, उसकी एक कथा भी है। तो ये दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हो गए, क्रोधावतार हैं भगवान के। अनेक अवसरों पर भगवान ने क्रोध प्रकट किया है। शिव जी ने कामदेव के दहन के प्रसंग में क्रोध प्रकट किया, दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के समय में क्रोध प्रकट किया, त्रिपुरासुर के वध के समय में क्रोध प्रकट किया, और ब्रह्मा जी के 5 मुख हो गए थे, वो 5वें मुख से अपशब्द बोल रहे थे, उसको न सह पाने के कारण काल भैरव का रूप धारण करके भगवान शिव ने अपने नाखून से उनके 5वें सिर को काट दिया था। उस समय भी भगवान का क्रोध प्रकट हुआ था। ये सब कथाएं पहले से हैं। तो भगवान शिव का जो क्रोध है वही दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुआ। अनेक कथाएं पुराणों में भगवान दुर्वासा जी के बारे में प्राप्त होती हैं। एक कथा बहुत प्रसिद्ध है, जो ये है कि दुर्वासा जी एक बार शिव जी का दर्शन करने के लिए गए। तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छे दुर्वासा आए। अपने गले से पारिजात की माला, जो नहीं कुमलाती है कभी, सदा ताजे फूल जैसी बनी रहती है, उस पारिजात की माला अपने गले से भगवान ने निकाल करके दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, उसको पहन करके चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि इंद्र की सवारी निकली है, ऐरावत हाथी पे बैठ करके इंद्र चले जा रहे हैं, शोभा यात्रा है। तो उन्होंने सोचा कि ये देवताओं के राजा हैं, इनको प्रसाद के रूप में कुछ दे देना चाहिए। तो क्या दें? तो भगवान शिव की पारिजात की माला मिली थी। उन्होंने सोचा कि ये इंद्र को हम पहनाए देते हैं। तो अपने गले से निकाल करके इंद्र को दे दिया। इंद्र को उसका सम्मान करना चाहिए था। बताया भी दुर्वासा जी ने कि ये शिव जी के गले की माला है, उनका खास प्रसाद है, मैं आपको राजा समझ के दे रहा हूं। लेकिन इंद्र ने ज्यादा महत्व उसको दिया नहीं, ले करके ऐरावत के माथे पे रख दिया। ऐरावत के माथे पे गया। वैसे तो हाथी की मोटी चमड़ी होती है, लेकिन चींटी भी चढ़ जाए तो उसको पता चलता है, इतनी संवेदनशील चमड़ी होती है। तो जैसे ही उसके माथे पे फूलों की माला रखी, यद्यपि फूलों की माला बड़ी कोमल थी, बहुत हल्की थी, लेकिन हाथी को पता चल गया। तो उसने अपने सूंड उठाए। वहां से कराने में कुछ नहीं है, उनसे प्रार्थना करो कि चातुर्मास्य के समय में आप हमारे यहाँ रहिए, और जब वो रह जाएं
तो उनकी जितने दिन का चातुर्मास है उतने दिन सेवा शुश्रूषा करो। क्या सेवा करोगे उनको? सन्यासियों को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं होता है, उनको भोजन चाहिए होता है। भोजन करा देना है सन्यासी को, भिक्षा। उनके भोजन को भिक्षा कहा जाता है। आप उनको भोजन करा देंगे तो क्या होगा? का राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा, दोनों यज्ञों का एक साथ फल मिल जाएगा। जो भोजन कराते हैं उसमें अन्न परोसा जाता है और अन्न के साथ पानी भी रहता है। तो जो भोजन परोसेंगे उससे राजसूय का फल मिलेगा और जो पानी परोस देंगे उसके अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा। राजसूय और अश्वमेध दो यज्ञों का फल मिलता है। राजसूय और अश्वमेध में क्या होता है? का इसमें देश भोज होता है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ में देश भोज होता है। जैसे परिवार भोज आप लोग कराते हैं, कोई लोग नगर भोज कराते हैं कि पूरे नगर के लोगों को भोजन कराया जाएगा, ऐसे ही देश भोज होता है। पूरे देश के एक दिन अगर कोई भोजन कराए, जैसे 150 करोड़ लोग इस समय हैं अपने देश में, अगर कोई हिम्मत करे कि 150 करोड़ लोगों को भोजन कराना है तो देश भोज होगा। और अगर कोई हिम्मत करे कि पूरे विश्व को भोजन कराना है तो 800 साढ़े 800 करोड़ लोगों को भोजन कराना पड़ेगा। तो 800 साढ़े 800 करोड़ लोगों को भोजन कराने पर जो पुण्य मिलता है वही पुण्य एक सन्यासी को एक समय भोजन करा देने से मिल जाता है। किसको मिलता है? राजा को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा तो तब मिलेगा जब वो राजसूय यज्ञ करेगा। ये प्रजा को मिलता है, क्योंकि प्रजा के पास राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने की शक्ति नहीं है, इसलिए उसके लिए ये शॉर्टकट व्यवस्था बना दी गई है। इसलिए कहते हैं कि जो सनातन धर्मशास्त्र हैं वो बड़े दयालु हैं, सबके लिए उनके पास व्यवस्था है। हाथी का मन भर और चींटी का कण भर सनातन धर्म के तराजू पे बराबर तौला जाता है। आपका दिया गया 1 बोरा चावल, आधी बोरी दाल, 2 किलो नमक, आधा किलो हल्दी, ये कोई सामान्य थोड़े है। ये बड़े बड़े करोड़पतियों के करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसीलिए बड़े प्यार से हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। ये बताया गया है बंधुओं, जान लीजिए। यति हस्ते जलम दद्यात् अन्नम दद्यात् पुनर्जलम तदन्नम मेरुतुल्यम ही तज्जलम सागरोपमम। जब आप किसी सन्यासी को भिक्षा कराते हो तो नियम यह है कि पहले उसके हाथ में पानी देना पड़ता है, तो वो आचमन करता है, फिर वो पंचकवल करता है, फिर पानी दे के हाथ में आचमन कराना पड़ता है। यही नियम है। आप लोग भी जब भोजन करते हो तो आप लोगों को भी नंगा भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के पहले आचमन किया जाता है। अमृतोपस्तरणमसि, ये आपके लिए हम बिछौना डाल रहे हैं। और जब भोजन हो जाए तो अमृता पिधानम असि, माने अब आपके ऊपर हम चादर उड़ा रहे हैं। कोई भी चीज जब रखी जाती है तो नीचे मोटा बिस्तर बिछा दिया जाता है, गालीचा जैसा, या गद्दा या आसन, और ऊपर से पतला झिन्नी ढक दिया जाता है। यही नियम होता है। तो प्रतिदिन भोजन करने के पहले एक बिछौना के रूप में वो पानी जाके बिछौना हो जाएगा, तो आचमन करना चाहिए कि बिछौने के लिए, हे अन्न जो खाने जा रहा हूं उसके बिछौने के लिए मैं ये बिछौना बिछा रहा हूं। और फिर भोजन करे, और भोजन के बाद फिर से एक ऊपर का आच्छादन डाल रहा हूं, ऐसा कह करके एक आचमन कर ले, तो उसका भोजन सुरक्षित आदरपूर्ण रहता है। तो जब सन्यासी को भोजन कराओगे तो पहले हाथ में पानी देना पड़ेगा। तो जब हाथ में पानी दोगे, फिर अन्न डालोगे उसके पत्तल में, वो ढेरी जैसा पहाड़ जैसा बनता है, छोटा सा पहाड़, और बाद में फिर वो जब खा लेगा तो फिर से पानी दोगे। तो ये जो आपने किया, इतने से क्या होगा कि जो पानी आपने हाथ में दिया
तो समुद्र में जितना पानी है उतना पानी दान करने का फल आपको मिल गया। और वो जो भोजन आपने डाला, चावल की ढेरी, सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा है उतने ढेरी का चावल लगाया, भात की उतनी बड़ी ढेरी लगाई और उसको बांट दिया, तो जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य मिल जाता है। तदन्नम मेरु तुल्यम ही तज्जलम सागरोपमम। इसलिए बहुत बड़ा पुण्य है सन्यासी का चातुर्मास से कराने का। आप लोग जो यहाँ चातुर्मास से करा रहे हैं, सन्यासी लोग आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, और आप जो अन्न धन ला रहे हैं उनसे इनकी भिक्षा हो रही है। अब इनकी भिक्षा में समस्या ये है कि ये जो है अकेले खाते नहीं है। ये कहते हैं कि हमारे अगल बगल में जितने हैं, जितने हमको दिख रहे हैं, पहले इन सबको खिलाओ तब हम खाएंगे। तो इसीलिए इनको खिलाने के लिए फिर भंडारा भी चलाना पड़ता है, ताकि जो आए सब खा के जाएं, कोई बिना खाए ना चला जाए। तो सबको तृप्ति होती है और इसीलिए पुण्य भी बहुत होता है। तो वो पुण्य चातुर्मास से करने से मिलता है। और जब राजा कुंती भोज को पता चला कि दुर्वासा जी हमारे यहाँ चातुर्मास से करेंगे, तो घबरा गए। बोले कि सन्यासी का चातुर्मास से कराने का पुण्य तो बहुत है, मेरा मन बहुत है कि चातुर्मास से कराऊं, लेकिन इनके बारे में सुन रखा है कि बड़े गुस्सैल हैं, और कहीं गुस्सा हो गए बीच में तो इसीलिए डर भी रहा हूं। तो घर में उन्होंने आपस में बैठा करके सबसे बात की कि मन तो बहुत है मेरा, लेकिन डरता हूं। तो उनकी पुत्री थी, उसका नाम था कुंती, वो खड़ी हो गई। 12 वर्ष की कन्या थी, खड़ी हो गई, बोली पिताजी अगर आपका मन है कि चातुर्मास से दुर्वासा जी यहाँ करें तो आप कराइए। बोले गुस्सा हो जाएंगे, उसका क्या। बोले आप दूर रहिए, उनकी सेवा का प्रभार मुझे दे दीजिए, मैं उनकी ऐसी सेवा करूंगी कि उनको गुस्सा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। राजा ने कहा अच्छा तुम कर लोगी। बोली क्यों नहीं। तो राजा बहुत निश्चिंत हो गए, स्वागत सत्कार किया दुर्वासा जी का कि महाराज जी चातुर्मास के लिए पधारिए। उनके लिए सब व्यवस्था सब बना दी और आए सामने। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो राजकाज में लगे रहते हैं, कहीं आगे पीछे हो गया तो ठीक नहीं होगा। हमारी ये पुत्री है, इसका नाम कुंती है, इसको आपकी सेवा में हम रख रहे हैं, तो जो कोई सेवा हो आप इससे कहिएगा। और तुम बेटा महाराज जी की सर्वविध सेवा करना, कोई कमी ना होने देना। ऐसा कह करके अपने आप को उन्होंने अलग किया और कुंती उनकी सेवा में लग गई। और चातुर्मास से बड़े प्यार से बीत गया, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं। हर जगह थोड़े क्रोध होता है, क्रोध की जगह पे क्रोध होता है। आप बताइए अगर दुर्वासा जी का क्रोध ही का स्वभाव होता तो चातुर्मास में इतने लंबे समय तक एक जगह रहने के बाद भी वो गुस्सा क्यों नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए। चातुर्मास बीत गया, बड़े प्रसन्न हुए। कुंती से बोले बेटा कुंती तूने बहुत सेवा की, बोल तुझे क्या चाहिए, जो तू चाहेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। बोली महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। बोली नहीं कुछ तो मांग, नहीं तो मेरे मन में रह जाएगा कि मैंने कुछ नहीं दिया, भार रहेगा, इसलिए कुछ मांग ले बेटा। कुंती बोली ऐसा है कि अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस समय जिस देवता का स्मरण करूं वो देवता मेरे सामने आ जाए और मैं उससे जो चाहूं वो पूरा करे। दुर्वासा जी ने एक माला उठा करके उसके हाथ में दे दी, ये ले बेटी माला, जिस समय जिस देवता का मंत्र इस पे जप देगी वो देवता तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाएगा और जो तू चाहेगी वो पूरा करेगा। जिनसे सोच रहे थे राजा कुंती भोज कि कहीं शाप दे करके ना चले जाएं, वही दुर्वासा जी वरदान दे करके चले गए। गुस्सा थे,
नहीं, देवताओं को आह्वान करने का मंत्र दे दिया कुंती को। और आप लोग जानते ही हैं कि कुंती का विवाह आगे चल करके राजा पांडु से हुआ, और पांडु वो पीलिया रोग से ग्रसित थे और इसी बीच में स्वास्थ्य लाभ के लिए जंगल में गए थे, और वहीं पर एक दिन मृगया करने के बहाने बाहर निकले और एक ऋषि वेश बदल करके मृगी का वेश धारण करके वन में विहार कर रहे थे, और उन्हीं में से जो मृग था, ऋषि था, उसको मार दिया, बाण मार दिया। परिणाम ये जो ऋषि पत्नी थी उसने शाप दे दिया कि मैं संतान के लिए ये व्यवहार कर रही थी, जा तू भी संतान के लिए तरस जाएगा। अगर स्त्री से सहवास करने की इच्छा करेगा, प्रयास करेगा, तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब लीजिए, दो पत्नियां थी, एक कुंती थी और एक मद्र देश की माद्री। दो पत्नियों के होते हुए भी सहवास से वंचित हो गए पांडु। लंबे समय तक संयम किया, लेकिन होनी तो होनी ही होती है। एक दिन उनका संयम टूट गया, और जैसे ही संयम टूटा, ऋषि के शाप से वो मृत हो गए, मारे गए। अब क्या हो, संतान ही नहीं थी, पांडु का तो वंश ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके कुंती ने दुर्वासा जी के द्वारा दी गई माला प्रयोग किया और धर्मराज का आह्वान किया, इंद्र का आह्वान किया, वायु का आह्वान किया, और उनसे एक एक संतान उनको प्राप्त हुई। बाद में माद्री ने भी 2 संतान प्राप्त की। अगर दुर्वासा जी ना होते तो महाभारत के नायक पांडव भी हमारे बीच में ना होते। ऐसे दुर्वासा। आप लोगों ने कथा में सुना ही है राजा अम्बरीश के बारे में। नभग के पुत्र अम्बरीश बहुत बड़े भगवान विष्णु के भक्त, एकादशी व्रत के बड़े व्रती, कभी छोड़ते नहीं थे। समय अनुसार एकादशी व्रत धारण कर लेते थे और समय पर ही पारणा करते थे, क्योंकि एकादशी के व्रत में पारणा बहुत महत्वपूर्ण होती। पारणा करने से ही व्रत का फल मिलता है, इसलिए पारणा बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने एकादशी का व्रत रखा था, पारणा करने वाले थे। द्वादशी के दिन थोड़ी देर पहले ही दुर्वासा जी उनके यहाँ पहुंच गए और कहने लगे कि हमारा भी एकादशी का व्रत था राजन, पारणा हम भी करेंगे। कहा महाराज ठीक है, आइए आप भी पारणा कर लीजिए। कहा लेकिन स्नान ध्यान तो कर लें, बिना स्नान ध्यान किए कैसे पारणा करेंगे, तो हम नहा करके आते हैं। ऐसा कह करके ऋषि दुर्वासा चले गए स्नान करने के लिए, और इधर पारणा के लिए देरी हो रही थी। एक तो राजा का व्रत था पीछे दिन का, और दूसरे मुहूर्त था, द्वादशी लग रही थी, उसके बाद त्रयोदशी होने वाली थी, इसलिए पारणा करना बहुत जरूरी था। दुर्वासा जी देर करने लगे, आ ही नहीं रहे थे, मुहूर्त निकला जा रहा था। राजा ने पंडितों से पूछा क्या करें। पंडितों ने कहा महाराज हम मध्य मार्ग बताए देते हैं, जब दुर्वासा जी कह गए कि हम आते हैं रुकिए, तो आपको तो रुकना ही पड़ेगा। लेकिन इधर एकादशी चली जा रही है, द्वादशी चली जा रही है, पारणा भी जरूरी है, तो ऐसा करिए कि तुलसी दल ले लीजिए। तुलसी दल ले लेने से खाना भी हो गया और ना खाना भी हो गया, तो ये रास्ता निकाल दिया। पंडितों की ये सलाह राजा को पसंद आ गई, तो उन्होंने तुलसी दल ग्रहण कर लिया, और जैसे तुलसी दल ग्रहण कर लिया वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। बोले हाँ भाई अब हम पारणा करेंगे, तुमने पारणा तो नहीं कर लिया? बोले महाराज हमने पारणा तो नहीं किया, लेकिन तुलसी दल ले लिया। बोले अरे जब हमने कहा था
कि हमारे आने तक रुकना, तो तुमने क्यों तुलसी दल ले लिया? दल ले लिया मतलब पारना तो हो ही गया। तो इसका मतलब कि तुमने हमारे से पहले ही पारना कर लिया, ये तुमने अपराध किया, इसकी सजा तुमको मिलेगी और कृत्या उत्पन्न कर दो। आप लोग जानते ही हैं वो कृत्या अम्बरीश के ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन अम्बरीश ने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु, ये संकट हमारे ऊपर कहां से आ गया। देखिए, आप लोगों के जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी क्या लगभग आती है। क्या परिस्थिति आती है? परिस्थिति ये आती है कि होम करते हाथ जलता है, अच्छा काम करने में समस्या गड़बड़ी हो जाती है, भोगना आपको पड़ता है। आपके मन में विचार आता है कि हम तो अच्छा ही कर रहे थे, अच्छा करने पर भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। ऐसे ही राजा सोचने लगे कि हम तो एकादशी का व्रत कर रहे थे, शास्त्र नियमों का पालन करते हुए पारणा कर रहे थे, पारणा का समय बीत रहा था, इसलिए हमने केवल तुलसी दल लेकर के पारणा किया और कुछ किया नहीं, भोजन किया नहीं। जब हर तरफ से हम अपने आप को बचा करके धर्म में लगाए हुए थे, तो आखिर क्या कारण है कि हमारे ऊपर ये समस्या आई। धर्म करते हुए तो व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान की शरण में गए, तो वो जो कृत्या थी वो दुर्वासा जी के ही पीछे लग गई और बाद में दुर्वासा जी को ही क्षमा याचना करनी पड़ी। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि क्रोध जो है वो निर्दोष पर नहीं किया जा सकता। सदोष पर क्रोध करेंगे तभी वो क्रोध आगे बढ़ेगा। निर्दोष पर अगर क्रोध करेंगे तो वो निर्दोष पर लागू नहीं होगा। इसलिए क्रोध करना व्यर्थ है। दुर्वासा जी का क्रोध सुदर्शन चक्र ने शांत कर दिया। ये जो लीला भगवान ने की, ये क्यों की? इसीलिए की कि भगवान के भक्त पर, धर्म के मार्ग पर चलने वाले पर और निर्दोष पर क्रोध नहीं करना चाहिए। और करोगे भी तो कितने ही बड़े क्रोधी हो, तुम्ही को मात खानी पड़ेगी, चाहे साक्षात शंकर ही क्यों ना हो। ये धर्म पालन करने वाले की विशेषता है जी। इसलिए धर्म के मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों ने महाभारत में कथा सुनी कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं। ऐसा सुन करके दुर्योधन के मन में एक आइडिया आ गया। दरबार में बैठा था अपने चंगू मंगुओं के साथ, कैसे पांडवों को परास्त किया जाए यही सोचता रहता था। तो किसी ने उसको सलाह दे दी कि आपने दुर्वासा जी का नाम सुना है? बोले हाँ, वो तो बड़े क्रोधी हैं, सुना है हमने उनके बारे में। कहा तो उनके क्रोध का फायदा उठाया जाए। कहा कैसे क्रोध का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? कहा महाराज ऐसा है कि आप उनको पहले अपने पास बुलाइए और उनकी खूब खातिरदारी करिए, प्रसन्न कर दीजिए। तो जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको कहेंगे कि बेटा मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। तो उसी समय आप ये मांग लेना कि आपने जैसे हमको सेवा का अवसर देकर के कृतार्थ किया, ऐसे हमारे भाई हैं पांडव, उनको भी सेवा का अवसर दीजिए। और अपने 10,000 शिष्यों के साथ 10,000 शिष्य लेकर के चलते थे दुर्वासा जी। कुलपति थे हमारे यहाँ, जो 10,000 शिष्यों को पढ़ाता लिखाता खिलाता पिलाता है उसको कुलपति कहा जाता है। तो दुर्वासा जी भी कुलपति थे, 10,000 शिष्यों के साथ मूवमेंट करते थे। सोचिए कैसा काफिला चलता होगा उनका। जिस समय पांडवों का यह था कि जब पांडव जंगल में गए जुए में हार करके, तो उनके साथ साथ ब्राह्मण भी चले गए।
हजारों ब्राह्मण पीछे पीछे लग करके चले गए। बार बार युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, भीम ने कहा कि आप लोग चले जाइए महाराज, आप लोग चले जाइए, आप लोग क्यों आ रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, अरे आप हमको दक्षिणा देते थे, उससे हमारा घर परिवार चलता था, आप इतना सम्मान करते थे, उससे हमारे अंदर भी महत्व का बोध होता था। आज आप संकट में हैं तो आप हम आपको छोड़ दें? यह हमसे नहीं हो सकता। इसलिए अब तो जो आपका होगा वही हमारा भी होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अब आप हमारे पास खुद खाने को नहीं है, तो आपको खाने के लिए हम क्या देंगे? इसलिए आप लोग अब वापस जाइए, हमको जंगल में अकेले रहने दीजिए। ब्राह्मणों ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा, कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ तक खाने की बात है तो हमारे मंत्रों में शक्ति है, हमारे पे मंत्रों का प्रयोग करेंगे। और उन्होंने मंत्रों का प्रयोग किया, भगवान सूर्य की आराधना करवाई, और भगवान सूर्य की आराधना करने का परिणाम यह हुआ कि भगवान सूर्य प्रकट हो गए, और प्रकट कर होकर के उन्होंने एक अक्षय पात्र द्रौपदी को दे दिया। उस अक्षय पात्र की विशेषता क्या थी? उस अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि जितने लोग खाना चाहें परोसते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। बशर्ते द्रौपदी को यह कह दिया कि जब तक तुम नहीं खा लोगी तब तक इसमें से कितने ही लोग आ जाएं सबको परोस के खिला सकती हो। और जब कलछुली डालोगी अंदर तो क्या निकलेगा? आपके घर में जो बटलोई है उसमें दाल बनाती हैं तो कलछुली डालने पे दाल निकलती है, खिचड़ी बनाती हैं तो खिचड़ी निकलती है, कढ़ी बना देती हैं तो कढ़ी निकलती है। सही है ना? और अक्षय पात्र में खीर आओ ऐसा कह के डालो तो खीर निकलती थी, और कढ़ी आओ कह के डालती थी कलछुली तो कढ़ी निकलती। ऐसा पात्र अगर आप लोगों को मिल जाए तो कैसा हो? भोजन बनाने की झंझट ही मिट जाए। आराधना उपासना से मिल सकता है। मिला ही था अक्षय पात्र पांडवों को, तो उसमें नियम यह था कि कितने ही लोग आ जाएं, जो चाहे खाना वो सब मिल जाता था, खिलाते थे। हजारों ब्राह्मण इसी तरह से खाने पीने लगे, पलने लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई उन लोगों को खाने पीने की। लेकिन शर्त यह थी कि द्रौपदी के खा लेने के बाद खाली हो जाता था, फिर दूसरे दिन उस दिन खत्म। ये बात पांडवों को पता थी, कौरवों को पता थी, दुर्योधन को पता थी। उन्होंने दुर्वासा जी को आमंत्रित किया, महाराज जी चातुर्मास्य करने के लिए हमारे यहाँ आइए। तो चातुर्मास्य करने के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ, जैसे हम लोग यहाँ अपने विद्यार्थियों के साथ आए हैं सलदा गांव में ज्योतिर्मय आनंद जी के आमंत्रण पर, उसी तरह से दुर्योधन के आमंत्रण पर दुर्वासा जी 10,000 विद्यार्थियों के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां पे बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। चातुर्मास से बीतने तक कोई कमी दुर्योधन ने नहीं होने दी। प्रसन्न कर दिया दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी ने कहा, बेटा तुमने जो सेवा की हमारा हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, बोलो क्या मांगते हो। कहा, गुरुजी आप यहाँ इतने दिन रहे, सत्संग मिला, यही क्या कम है हमारे लिए। बड़ा आनंद हमको भी हो गया, बस एक ही कमी रह गई। बोले, अरे क्या कमी रह गई बताओ। बोले, गुरुजी दुर्वासा जी कमी ये रह गई कि हमारे 5 भाई हैं और पांडु से उत्पन्न पांडव कहलाते हैं, वो बेचारे इस समय जंगल में हैं। अगर वो भी यहाँ पे होते और उनको भी आपका सत्संग मिलता, सेवा मिलती तो कितना अच्छा लगता। ये खटका हमारे मन में रह गया कि हमारे भाई आपके यहाँ पर विराजमान होने का लाभ नहीं ले सके। यही दुख है, बाकी तो कोई बात नहीं। बोले, तो ये दुख कैसे मिट सकता है। बोले, महाराज जी अगर ये कृपा आप कर दें तो बहुत अच्छा हो जाए। बोले, क्या। बोले, ये आप उनके पास कम से कम 1 दिन की सेवा, 1 दिन का भोजन अपने विद्यार्थियों के साथ कर लेंगे तो भी बहुत है। कहा, ठीक है हम जाएंगे उनके पास। कहा, महाराज एक थोड़ी सी, आप सवेरे मत जाइएगा उनके यहाँ,
कब जाएं? कहा मध्याह्न में, जब सब लोग खा पी लेते हैं तब जाइएगा। बोले क्यों? बोले महाराज आप चले जाएंगे तो आपको खिलाने पिलाने में बेचारे भूखे रह जाएंगे, इसलिए एक बार वो लोग खा पी लें उसके बाद जाइएगा। बोले ठीक है, ऐसा कर लेंगे, हमें कोई बाधा नहीं, तुम्हारे ऊपर हम प्रसन्न हैं, तुम जो चाहते हो, क्या दिक्कत है। तो अचानक 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी जंगल में पांडवों के पास पहुंच गए और कहने लगे भाई भूख लगी है, भोजन कराओ। और उधर पांडवों ने खा लिया था, द्रौपदी ने खा करके बटलोई मांझ करके अभी अभी उल्टी करके रखा था, इतने में पहुंच गए। अब सब घबराए कि अब क्या होगा, ये कोई सामान्य नहीं है, दुर्वासा जी हैं, 10,000 विद्यार्थियों के साथ आ गए हैं और सब के सब कह रहे हैं कि भूखे हैं। अब अगर इनको हम भोजन नहीं देंगे तो शाप मिलना तय है, क्या करें क्या करें। तो आप जानते ही हैं कि जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो भगवान याद आते हैं, जब सबसे आशा टूट जाती है तब उससे आशा बनती है। द्रौपदी ने कहा भगवान ये कौन सी परीक्षा हमारी हो रही है, कहां हो? प्रकट हो गए। बोले कहां नहीं है ये बताओ। ये प्रश्न न पूछो कि कहां हो, अगर पूछना ही है तो ये पूछो कि हम कहां नहीं हैं, तो हम बताएंगे कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम नहीं हैं, हर जगह पे हम हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उपनिषद कहता है कि भगवान ने यह संसार बनाया और इस संसार में स्वयं घुस गए, इसीलिए तो सारा संसार चेतन दिखाई देता है, अन्यथा इसमें चेतना कहां से आती। कहा ठीक है, महात्म्य बाद में सुनेंगे, अभी तो समस्या है। कहा क्या समस्या है? कहा समस्या यह है कि हम खा चुके, बटलोई धोई जा चुकी और 10,000 विद्यार्थियों के साथ दुर्वासा जी आए हैं। ये तो भीम को कहो कि उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई, कहा महाराज स्नान करके आइए, भोजन हम परोस रहे हैं। तो सब लोग नदी में स्नान करने के लिए चले गए हैं, अब हम भोजन कैसे परोसेंगे। कहा द्रौपदी तूने बटलोई खाली कर दी? कहा हाँ खाली कर दी। कल ले तो आ, हो सकता है कुछ हो। बोले महाराज मांझ भी दिया है। कहा मांझ भी दिया? अरे ले तो आ, देखें कहीं कौन एकाक कण कहीं चिपका हो। द्रौपदी ने कहा हाँ हमारे मांझने में कण चिपका रह जाएगा, हम इतने बुरे हैं बर्तन मांझने में, ऐसा आप हमको कहना चाहते हैं। कहा इस समय बुरे ही होने की जरूरत है, इस समय बहुत अच्छा मांझने वाला होने की जरूरत नहीं है, ले आओ। जैसे ही बटलोई लेकर के द्रौपदी जी आई, भगवान ने कोना अतरा निकाल के देखा तो जहां जोड़ होता है बटलोई में, प्रायः वहां पर अगर ऐसे करके लगाए हाथ तो कुछ न कुछ निकल ही आता है। तो भगवान ने हाथ यूं लगाया और कहा देख ये शाक का एक पत्ता छोटा सा दिखाई दे रहा है, एक कण है। यूं खाया भगवान ने। और भगवान तो विश्वात्मा है, सबके अंदर समाये हैं, इसलिए जब भगवान तृप्त हो जाते हैं तो सब तृप्त हो जाते हैं। तो भगवान ने संकल्प किया कि दुर्वासा और उनके साथ के जितने शिष्यगण आए हैं सब तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर के वो साग का पत्ता खा लिया। परिणाम नहाते नहाते जितने शिष्य से सबको डकार आने लगी। अभी तक चेले कह रहे थे गुरुजी जल्दी नहाइए, भूख लगी है, पांडवों का भोजन करना है, दिन बीत गया है। अब चेले कहने लगे गुरुजी हमको तो डकार आ रही है, अगर जाएंगे वहां भोजन करने, भोजन परोस दिया तो खाना पड़ेगा, अब हमारी हिम्मत नहीं है खाने की। दूसरे भी कहने लगे, तीसरे भी कहने लगे, सारे कहने लगे। दुर्वासा जी बोले कि यही हालत तो हमारी है, एक अन्न का दाना खाने की ताकत नहीं है, क्या करें हम लोग। तो चेलों से दुर्वासा जी सलाह कर रहे हैं और चेले सलाह दे रहे हैं कि गुरुजी अगर वहां गए तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, जो हो नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि यहीं से हम लोग निकल जाते हैं। तो पांडवों के यहां लौट के आए ही नहीं, वहीं से वहीं आगे निकल के चले गए।
क्रोध वट्टारक, उनको क्रोध करने का मौका ही नहीं मिला, जबकि दुर्योधन ने इसी नीयत से भेजा था। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि कोई दुर्भावना रखने वाला व्यक्ति अगर किसी को कुल्हाड़ी बना करके आपके ऊपर चलाना चाहता है, तो दुर्भावना वाला व्यक्ति अगर सद्भावना वाले के ऊपर कुल्हाड़ी चलाना चाहेगा तो उसकी कुल्हाड़ी छटक जाएगी, चोट नहीं लगेगी। दुर्वासा जी जैसे ऋषि कह के गए कि अभी आते हैं और वचन तक नहीं निभाया और चले गए। इससे यही पता चलता है। इसलिए भगवान की शरणागति में जो रहेगा, कठिन से कठिन संकट से भगवान उबार देते हैं। बंधुओं, कथा आती है कि एक राजा दुष्यंत हो गए, और ये भी कथा आती है कि विश्वामित्र ऋषि तपस्या करने के लिए गए थे, तो मेनका उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र के द्वारा भेजी गई थी। जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र को डर लगता है कि अगर ये तपस्या कर लेगा तो इससे इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा, और इंद्र का आसन किसी को कितने दिन के लिए मिलता है? जब तक दूसरा इंद्र का अधिकारी नहीं होगा तब तक के लिए। जैसे ही दूसरा अधिकारी तैयार हो जाता है, इंद्र को आसन खाली करना पड़ता है। 5 साल 10 साल का टर्म नहीं है, टर्म यह है कि दूसरा तैयार ना हो पाए, यही शर्त है। तो इंद्र इसके लिए प्रयास करता रहता है कि दूसरा कोई इंद्रासन का अधिकारी ना बने, क्योंकि बनेगा तो हमको खाली करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी की तपस्या से डर करके उनको रंभा अप्सरा भेज दी और उनकी तपस्या को भंग करवा दिया, और वही मेनका से विश्वामित्र से एक कन्या उत्पन्न हुई। मेनका तो अप्सरा थी, कन्या को उत्पन्न करके छोड़ करके चली गई। एक शकुंत पक्षी ने उस कन्या की रक्षा की, और बाद में उसी जंगल में कण्व ऋषि रहते थे, तो कण्व ऋषि ने उस कन्या को अपने आश्रम में ला करके पाला पोषा। शकुंत पक्षी ने उसको प्रारंभिक रक्षा की थी, इसलिए शकुंत पक्षी के नाम पे उसका नाम रख दिया शकुंतला। तो वो कण्व पुत्री मानी गई, कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। कण्व ऋषि कहीं गए हुए थे, आश्रम में शकुंतला अकेली थी। उसी समय दुष्यंत नाम के राजा आखेट खेलने के लिए गए। रास्ता भटक जाने के कारण कण्व ऋषि के आश्रम में प्यास लगने पे पहुंचे, पानी मांगा तो शकुंतला पानी लेकर के आई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऋषि के आश्रम में इतनी सुंदरी कन्या, ये कैसे हो सकता है? और कन्या के प्रति उनके मन में लोभ भी आ गया। हालांकि कालिदास कवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ लिखा है, नाटक लिखा है, बड़ा लोक प्रचलित है साहित्य जगत में। उसमें उन्होंने लिखा है कि दुष्यंत विचार करता है कि ये तो ब्राह्मण कन्या है, कण्व मुनि की कन्या है, मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा मन इसकी ओर क्यों अभिलषित हो रहा है? ब्राह्मण कन्या के लिए क्षत्रिय पुरुष का मन अभिलाषा ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि वो उसके अनुरूप नहीं बनाई गई है, लेकिन ये इसके प्रति मेरा मन अभिलषित हो रहा है। क्या कारण है? असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्याम अभिलाषी में मनः। ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर बोला कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। मेरा मन गलत चीज के लिए आकर्षित नहीं हो सकता। अगर इस कन्या के लिए आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब कि ये मेरे योग्य ही होगी, जरूर ये क्षत्रिय कन्या होगी। ब्राह्मण कन्या के लिए आर्य पुत्र का मन कभी भी अभिलाषा वाला नहीं हो सकता। अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती हैं। जो सज्जन लोग होते हैं उनका अंतःकरण खुद उनको बता देता है कि ये जो काम करने तुम जा रहे हो ये सही है कि गलत है। किसी शास्त्र की, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। एक शास्त्र, एक गुरु आपके यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे ही आप गड़बड़ करने चलते हो, बोलो
आपका मन आपको चेताता है कि नहीं चेताता, बताता है कि नहीं बताता कि ये कर रहे हो जो गलत है। बाद में आप अपने मन को दबा के भले कर दो, लेकिन चेताने का काम तो आपका मन करता ही है। करता है कि नहीं करता? ये सात्विक अंतःकरण जिनका होता है उनको प्रेरणा मिलती है। जो सात्विक अंतःकरण वाले नहीं हैं उनको तो गलत काम भी सही लगता है, लेकिन जिनका अंतःकरण सात्विक है, समझो अभी भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भले वो गलत करते हों लेकिन उनका मन जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, इतना है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अन्यथा तो गलत करके भी गलत ना मानने वाले लोग भी विद्यमान हैं, जो गलत को ही सही समझते हैं हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम गलत को गलत मानने की भावना तो अपने मन में रहे। तो दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्रति अभिलाषी हो गए, उनका प्रेम विवाह हो गया बातचीत के बाद, और उनका समागम हो गया, और अपनी अंगूठी दे करके राजा चले गए कि अभी तो हम आपको ले नहीं जा सकते क्योंकि आपके पिताजी यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अगर आपके पिता उपस्थित होते तो हम विदा करा के ले जाते, लेकिन अभी वो है नहीं, इसलिए आपको ये अभिधान आपकी हमारी अंगूठी दे देते हैं। कभी आप आना चाहो पिताजी के साथ तो आप हमारे नगर में आ जाना। हमारे महल में आने के लिए जब लोग कहेंगे कि आप नहीं घुस सकती तो ये अंगूठी दिखा देना। राजा की अंगूठी देख करके तत्काल आपको हमारे पास लोग लेके आएंगे, चिंता मत करिए, अब हम जा रहे हैं। ऐसा कह करके दुष्यंत चले गए, और दुष्यंत के प्रेम में मत शकुंतला उन्हीं की याद करते हुए बैठी थी, और उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने दरवाजा खटखटाया, खट खट खट, कोई नहीं बोला। उन्होंने थोड़ा झांका, देखा शकुंतला बैठी है। उन्होंने फिर खटखटाया, फिर भी कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वो तो दुष्यंत की याद में थी। मन कहीं और है तो कान कहां से सुनेगा? कान तो तब सुनता है जब मन उसके साथ हो, आंख तो तब देखती है जब मन उसके साथ हो। जब आंखों और कानों के साथ मन है ही नहीं तो क्या आंख देखे और क्या कान सुने? तो ना तो उसने देखा और ना तो सुना। दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, जाओ, जिसकी याद में तुम हमको सामने खड़ा हुआ भी नहीं देख रही हो वही तुमको मौके पर भूल जाएगा। और परिणाम यह हुआ कि जब कण्व ऋषि लौट के आए, शकुंतला ने उनसे दुष्यंत के आने का सब वृत्तांत बताया और कहा कि ऐसे ऐसे दुष्यंत राजा आए थे, फिर ऐसे ऐसे हमारी बातचीत हुई, फिर हमारा परिणय हो गया, हम पति पत्नी हो गए, विवाह हमने कर लिया। तो कण्व ने कहा ठीक है बेटा, तुमने गांधर्व विवाह कर लिया है, अब हम अपने शिष्यों के साथ तुमको राजा के यहाँ विदा करके भेज देते हैं। तो अपने शिष्यों को और शिष्याओं को साथ कर दिया कि जा करके राजा के यहाँ तक इस कन्या को पहुँचा करके आओ। तो विदाई के प्रसंग और वो सब बहुत साहित्यिक रूप से कालिदास ने वर्णन किया है। तो विदा हो करके शकुंतला दुष्यंत के यहाँ गई, लेकिन दुष्यंत ने उससे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ये कथा है। तो दुर्वासा जी को क्रोध आया, उन्होंने शाप दे दिया, लेकिन शाप देने का मतलब ये नहीं था कि उसका अकल्याण हो जाए। उसका परिणाम हुआ कि तपस्या की, और तपस्या करने के बाद राजा को फिर स्मरण हुआ, फिर भरत को उन्होंने अपनाया। शकुंतला की कोख से ही भरत का आविर्भाव हुआ, और वही भरत, ऐसा भी एक जगह पर वर्णन आया है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। बंधुओं, ये जो दुर्वासा जी हैं, इनके बारे में कथा आती है कि एक बार द्वारका जी पहुंच गए।
भगवान श्री कृष्ण के यहाँ कि हम आपके अतिथि बनकर रहेंगे, चातुर्मास से करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहुत स्वागत है आपका, आप विराजिए। बोले विराजिए उराजिए तो ठीक है, मेरे बारे में सुना है कि नहीं आपने? कहा महाराज जी क्या सुनना की बात है, आप तो विश्व में विश्रुत हैं, कौन नहीं जानता आपको। बोले नहीं, मेरे क्रोध के बारे में सुना है कि नहीं, पहले ही बता दो। कहा महाराज सुना है। तो बस मेरे को अगर रोकना है तो मेरी शर्तों पे रहना होगा, तुम्हारे नियम कानून नहीं चलेंगे कि इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे ये करो, इतने बजे ये करो, ये सब नहीं चलेगा। जिस समय मेरा जो मन करेगा वही मैं करूंगा, और जो मैं कह दूं उसका पालन होना चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगा कि मेरा अपमान हो रहा है और मैं शाप दे दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी, आप जब तक आप इस घर में हैं तब तक इस घर के मालिक हम नहीं हैं, तब तक इस घर के मालिक आप हैं। और यही होना भी चाहिए, अतिथि के रूप में नहीं। सब लोग अतिथि नहीं होते हैं। जब गुरु घर में आ जाएं तो गुरु जब तक घर में रहें तब तक घर के मालिक वो हो जाते हैं और हम अतिथि हो जाते हैं। कि महाराज जी जब तक आप हमारे घर में हैं तब तक घर मालिक आप हैं, अब हम अतिथि हैं। क्योंकि गुरु को अतिथि बनाना तो पहले से ही देवता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया, सब चल रहा था, जैसा मन आता था वैसा करते थे। एक दिन दुर्वासा जी ने कहा कि हमको रथ में जाने की इच्छा है। तुरंत रथ तैयार कर दिया गया। रथ तैयार करके दरवाजे पे खड़ा कर दिया, घोड़े जोत दिए। दुर्वासा जी बाहर निकले, देखा घोड़े लगे हैं, रथ तैयार है। बोले है घोड़े के रथ में हम जाएंगे? घोड़े के रथ में तो सब लोग जाते हैं, हमारा रथ तो विशेष होना चाहिए। बोले महाराज जी तो क्या करना है, बैल लगाना है? बोले बैल कैसी बात करते, बैल नहीं लगेंगे, कृष्ण और रुक्मिणी हमारा रथ खींचेंगे। अरे सब लोग चौंक गए कि ये कैसी बात कह रहे हैं दुर्वासा जी। लेकिन दुर्वासा जी मानने को तैयार नहीं। कहते हैं कृष्ण और रुक्मिणी दोनों घोड़े खोल दिए जाएं, घोड़ों की जगह पे ये लोग लग जाएं और ये लोग हमारा रथ खींचे, तब हम रथ में बैठ के चलेंगे। विप्लव विद्रोह होने की स्थिति आ गई। कृष्ण की सेना ने कहा कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो बहुत बड़ा हमारे राजा साहब का अपमान है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं शांत रहो, तुम लोग नहीं समझते हो, ये दुर्वासा ऋषि हैं, इनका रथ खींचना भी सौभाग्य की बात होगी। रुक्मिणी को बोला कि चलो। रुक्मिणी बोली हम रथ कैसे खींच पाएंगे? बोले कि खींचेंगे हम, तुम लगी रहना बस। बोले ठीक है। अब श्री कृष्ण जुआ में मुंह डाल करके, रुक्मिणी जी मुंह डाल के खड़ी हो गई और रथ खींचने लगी और हाथ में लगाम ले लिया, बीच में सोंटा चलाते जाते थे, और तेज चलो और तेज चलो। अब कृष्ण रुक्मिणी जिस देश के, जिस द्वारका के वो राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, उसी में जनता खड़ी देख रही है और राजा और रानी रथ खींच रहे हैं और उस पर भी कोड़े पड़ रहे हैं। बड़ी कठिन स्थिति बनी। कुछ दूर चलने के बाद रुक्मिणी जी थक गईं, कहने लगी कि मुंह सूख रहा है, थोड़ा पानी अगर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यहाँ कहाँ पानी है, चलो लार घोंटो मुंह में। जब पानी न मिले और गला सूखने लगे तो एक तरीका ये भी है कि मुंह में लार बना करके फिर उसको घोंटना चाहिए, तो अंदर से पानी निकलता है, मुंह में लार बन करके फिर चला जाता है। और वैसे भी लार घोंटते रहना चाहिए। जितना लार घोंटोगे आप उतना ही आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि इस समय लार घोंटो। तो उन्होंने कहा ठीक है। 2-4 बार ये सब किया, लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ गई थी, हलक सूख गई, कभी ये सब किया नहीं था।
कहने लगी नहीं, अब पानी के बिना नहीं चल पाऊंगी। भगवान ने कहा ज्यादा धीरे तेज मत बोलो, सुन लेंगे, दिक्कत हो जाएगी। कहा पानी पानी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाखून से धरती में यूं कर दिया, और जैसे यूं किया तो वहां से गंगा जी की धारा निकल पड़ी और रुक्मिणी जी ने उसको पी लिया। प्यास बुझ गई। रुक्मिणी जी तो प्रसन्न हो गई कि हमारी प्यास बुझ गई फव्वारे से, गंगा जल से। लेकिन दुर्वासा जी नाराज हो गए कि बताओ, हमने तुमको रथ खींचने के लिए कहा था, तुम पानी पी रहे हो। अगर पानी पीना था तो पानी पीने के लिए हमसे अनुमति लेनी चाहिए थी कि हमें पानी पीना है। बिना हमारी अनुमति के पानी पिया, निकालो इसको, जाओ तुम दूर चली जाओ, पास में मत आना। तो रुक्मिणी जी को दूर जाना पड़ गया। आज भी आप द्वारका जी जाएंगे तो द्वारकाधीश तो द्वारका में त्रैलोक्य सुंदर मंदिर में विराजमान है, लेकिन वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे रुक्मिणी जी का मंदिर बना है। वो दुर्वासा जी के कारण बना है, क्योंकि दुर्वासा जी ने कहा था कि दूर रहो। दूर बसा दिया रुक्मिणी को जिसने, उसका नाम दुर्वासा। अब रुक्मिणी जी तो दूर हो गई, भगवान श्री कृष्ण अकेले खींचने लगे। खींच खांच करके जहां जाना था वहां लेके गए। अब दुर्वासा जी ने कहा भाई ऐसा है कि हमें तो खीर खाना है, खीर बनाओ। तो दुर्वासा जी के लिए खीर बनाया गया। गरम गरम खीर आई, दुर्वासा जी के सामने रखी गई कि महाराज खा लो कटोरे में। दुर्वासा जी बोले कटोरे में नहीं खाऊंगा, मैं तो टोपिया ही ले आओ, टोपिया में खाऊंगा। तो सारा का सारा टोपिया, तपेला जो भी कहते हैं आप, क्या कहते हैं, गंजा, पूरा गंजा उठा करके दुर्वासा जी के सामने लाके रखा गया। दुर्वासा जी ने कहा अच्छा अब खाना नहीं है मुझको, श्री कृष्ण तुम इधर आओ। जी महाराज क्या करना है? बोले ये खीर उठा के अपने पूरे शरीर में पोतो। अब जनता देख रही थी, जनता के महाराज पागल हैं क्या, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, आखिर क्या कारण है? तो कहा खीर पूरे शरीर में पोत लो, कोई कोना शरीर का बचना नहीं चाहिए। तो पूरे शरीर में भगवान श्री कृष्ण ने खीर पोत ली, जो आदेश महाराज जी। अब दुर्वासा जी रथ में बैठे हैं, टोपिया सामने रखा है, उसमें अंजुरी अंजुरी से निकाल करके कृष्ण अपने शरीर में खीर पोत रहे हैं। जनता खड़ी होकर देख रही है, कैसा सुंदर दृश्य रहा होगा। दुर्वासा जी भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे कृष्ण तेरे जैसा आज्ञाकारी मैंने नहीं देखा, एक से एक आज्ञाकारी मैंने देखे, लेकिन तेरे जैसा आज्ञाकारी नहीं देखा। असल में तू ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के प्रति तेरे मन में जो श्रद्धा है वो अन्यत्र दिखाई नहीं देती है। नमो ब्रह्मण्य देवाय। गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ब्रह्मण्य देव है, जा पूरे शरीर में लगा लिया। बोले जी लगा लिया। कहा ठीक है, वज्र हो जाए तेरा शरीर। जहां जहां ये खीर लग गया, ये पूरा शरीर तेरा वज्र हो गया, इसमें कभी भी कोई शस्त्र अस्त्र काम नहीं करेगा। तो दुर्वासा ऋषि के वरदान से भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र का हो गया। लेकिन जो पैर के तलवे हैं, तो तलवे में उन्होंने खीर नहीं लगाई थी, ये सोच करके कि महात्मा का प्रसाद है, तलवे में क्यों लगाऊं। इसी कारण तलवा कच्चा रह गया था, और इसीलिए जब अंतिम समय आया तो इसी तलवे में बाण लगा और उसने अपना काम कर दिया, अन्यथा पूरा शरीर भगवान का वज्र हो चुका था। दुर्वासा ऋषि के शाप से। दुर्वासा
कहते हैं कि इनका नाम दुर्वा खाने के कारण दुर्वासा हुआ था। हाँ सही है। एक बार जब वही यात्रा में वहाँ चातुर्मास से कर रहे थे तो रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की कि महाराज हमारे हाथ का बना कुछ खा लीजिए, हम खुद बना के खिलाना चाहते हैं। दुर्वासा जी ने कहा हाँ ठीक है बनाओ। तो रुक्मिणी जी ने बड़े प्यार से 56 भोग बनाए और 56 भोग बना के सोने के कटोरों में सजा करके थाली में लगा करके चौकी पे रख के दुर्वासा जी को आमंत्रित किया कि महाराज आइए स्वीकार करिए। तो जो भोजन बनाने वाला होता है प्रायः उसका ये स्वभाव होता है कि वो चाहता है कि उसके भोजन की प्रशंसा की जाए। अगर उसके भोजन की आपने प्रशंसा नहीं की तो फिर वो प्रसन्न नहीं हो पाता। तो रुक्मिणी जी चाहती थी कि हमने इतना रुच के बनाया है तो दुर्वासा जी देखेंगे तो देख के ही प्रशंसा करेंगे और खाने के बाद तो हर कटोरी में से जैसे ही चखेंगे वैसे ही प्रशंसा करके आज उनका समय बीतेगा। लेकिन उल्टा हो गया। जब रुक्मिणी जी ने 56 भोग परोसे तो अभी उन्होंने खाया ही नहीं और पूछने लगी महाराज कैसा बना है। तो दुर्वासा जी समझ गए कि इसको प्रशंसा की इच्छा है। बोले देखते हैं कितना सही है। लेके थोड़ा सा चखा भी, बोले कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है। दूसरा लिया, कुछ खास स्वाद नहीं। दूरवा है क्या? बोली महाराज इसमें तो नहीं है, कहिए तो लाएं। कहा लाओ। तो बाहर जाके बगीचे से दूरवा के वृंत ला करके धो करके उनके सामने रखे और दूरवा को उठा करके जब उन्होंने खाया कहने लगा हाँ हाँ इसका स्वाद देखो कितना बढ़िया ताजा। रुक्मिणी के हाथ के जो व्यंजन थे वो फीके हो गए और दूरवा जो है उसके वृंत मीठे लगने लगे। तो दूरवा को ही भरपेट खा करके रुक्मिणी के 56 भोग का उन्होंने तिरस्कार करके ये दिखाया कि तुम्हारे मन में ये बात थी कि मेरा बनाया 56 भोग इसको खाने के बाद तो उंगलियां भी चाटने लगेंगे। महात्माओं के साथ ऐसी बात नहीं है। महात्मा तो अलग ही चीज खाता है, स्वाद बात नहीं खाता वो तो भाव खाता है। और भाव तुम्हारा खिलाने का कम दिखाने का ज्यादा था कि मैं कितना बढ़िया कलाकार हूं, कितना बढ़िया बना सकती हूं। तो उस अहंकार को ध्वस्त किया दूरवा खा करके। इसीलिए दूर्वासा के नाम से उनकी प्रसिद्धि कही जाती है। रुक्मिणी जी निराश हुई। निराश होकर के उन्होंने माना कि दुर्वासा जी ये बात सही है कि मेरे मन में ये इस बात का अभिमान था कि मेरे जैसी पाक कला में निपुण कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मैं अहंकार में आकर के आपके सामने व्यंजन परोस रही थी। आपने जिस तरह से व्यंजन का तिरस्कार करके दूरवा हमारे सामने चटकारा लेकर के खा करके दूरवा के स्वाद को विशेष बताया, इससे मेरा अहंकार टूट गया। मैं आपकी शरण में हूं। तो दुर्वासा जी प्रसन्न भी हो गए। कहा जाओ आज से तुम अन्नपूर्णा भी हो। लक्ष्मी तो तुम पहले से थी, आज से तुम अन्नपूर्णा भी हो। जहां रहोगी तुम्हारा अन्न कभी कम नहीं हो। इसीलिए द्वारका में हमारे यहां भोग लगता है। काहे का भोग लगता है? लक्ष्मी भंडार का। वो लक्ष्मी भंडार वहां पर पूजा होती है रुक्मिणी देवी की। क्यों? क्योंकि वही हैं जो अन्नपूर्णा होकर के उतरी हैं। बंधुओं, दूर्वासा जी का विवाह भी हुआ था कंदली से। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कथा आई है कि और वे ऋषि की पुत्री थी कंदली। वो भी बड़े उग्र स्वभाव की थी। लोग जोड़ी मिलाते हैं, जैसी जोड़ी जिसकी होती है
वैसे ही वर कन्या लगभग एक जैसे, काले काले एक साथ मिलाए जाते हैं, गोरे गोरे मिलाए जाते हैं, लंबे लंबे मिलाए जाते हैं, नाटे नाटे मिलाए जाते हैं। सही है ना? ऐसे ही स्वभाव की भी जोड़ी मिलाई जाती है। तो दुर्वासा ऋषि से विवाह कौन करे? तो और भी ऋषि की बेटी थी कंदली, वो भी उग्र स्वभाव की थी, बात बात में गुस्सा हो जाती थी। तो लोगों ने कहा ये तो दुर्वासा जी के साथ ठीक रहेगी। तो दुर्वासा जी से बात की गई कि भाई हम विवाह करना चाहते हैं कन्या का। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, हम विवाह तो हम भी करेंगे। तो विवाह होने लगा। दुर्वासा जी से बताया और ऋषि ने कि हमारी बेटी जो है बड़ी उग्र है, यह बात पहले से हम बता देते हैं, बाद में आप मत कहिएगा कि हमें धोखे में रखा गया। कहा गुस्सा करती है? कहा हाँ गुस्सा करती है। कहा देखो हर दिन इसके 100 दोष हम माफ कर देंगे, इसको बता दो कि 100 दोष 10 प्रतिदिन इसके माफ करेंगे, लेकिन 101वां जिस दिन होगा उस दिन क्रोधाग्नि में भस्मसात कर देंगे। ये भी बात बता दे रहे हैं। और भी ऋषि ने बेटी से कहा बेटी जरा संभाल के रहना, गुस्सा करना लेकिन गिनती जाना कि 100 से ऊपर ना हो जाए। माला दे दिया एक 100 मनके की, कहा इसको हाथ में रख लो, दिन भर काम करती जाना, जब जब गुस्सा आए एक माला टरका देना और देखती रहना कि 100 तो नहीं हो गई, और 100 हो जाए तो फिर दूर हो जाना। अब कंदली वही माला लेकर के घर में रहती थी, लेकिन उसको तो बात बात में गुस्सा आता था। लेकिन पिता की सीख काम आई तो 100 होने से पहले ही रुक जाती थी। ऐसे कुछ दिन तक उनका जीवन चला। लेकिन एक दिन ऐसा मौका आ ही गया कि 100 से ज्यादा बार उसने गुस्सा दिखा दिया, और जैसे ही 100 से ज्यादा बार 101वीं बार गुस्सा किया, वैसे ही दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए। बोले तुम क्या समझती हो कि तुम ही अकेले गिनती हो? मैं भी गिनता रहता हूं। आज तुम्हारी सीमा आगे हो गई। आप लोग कहते हैं ना कि भाई हद है, एक हद होती है, हद के बाद फिर स्वीकार नहीं है। तो ऐसे ही ये दुर्वासा जी का वचन है। दुर्वासा जी ने कहा कि सीमा थी, उस सीमा तक चल गया, उतना हमने सह लिया, अब सीमा से ऊपर हो गया, इसलिए अब सहा नहीं जाएगा, इसलिए जाओ भस्म हो जाओ। तो वो कंदली जो है वो बेचाली जर करके भस्म हो गई। ऐसे गुस्सैल थे। अब उसको जला दिया। उसके पिताजी आ गए, कहने लगे दुर्वासा जी कृपा करिए, क्षमा करिए, दया करिए। हमने तो पहले कहा था जब 100 आप माफ कर सकते हैं तो 101 भी माफ कर दीजिए ना, काहे को? आप भी अकेले हो गए। दुर्वासा ने कहा कि हाँ बात तो सही है, हमको भी अकेलापन लग रहा है, कहाँ है उसकी राख, ले आओ। बोले बाहर पड़ी है जहां आपने भस्मसात किया था। तो वहीं जाकर के दुर्वासा ऋषि ने मंत्र पढ़ के उस पर पानी मारा तो कदली के रूप में वो बाहर आ गई। कदली माने केला, केले का जो खंभा है वो कदली की राख से निकला है, और इसीलिए जल करके भी वो सुमंगली रही। इसलिए जहाँ मंगल कार्य होता है सनातन धर्म में, वहाँ केले के खंभे खड़े किए जाते हैं। केले के खंभे खड़े हैं मतलब सुमंगल है, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। अगर सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गया, भस्म सी हो जाएंगे, तब भी जीवन आ जाएगा। इसलिए उस बात का प्रतीक है कि कितना भी बिगड़ जाए उसके बाद भी बन जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। ये जो दुर्वासा जी हैं, इन्हीं के बेटे हैं सुमंत, और कुछ लोगों के मत में इलवल और वातापी, ये भी इन्हीं के पुत्र थे, लेकिन असुर भाव में चले गए। ये जो दुर्वासा जी हैं, हमने पहले बताया था कि ये ज्ञानावतार हैं भगवान शिव के। ये सब कथाएं तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रसंगों में दुर्वासा जी की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में मिलती ही हैं, लेकिन असली काम जो दुर्वासा जी का है वो ये है कि
जो हमारे यहाँ श्री विद्या की साधना है, उस श्री विद्या की साधना में एक बड़े आचार्य के रूप में दुर्वासा ऋषि का नाम लिया जाता है। 3 मत हैं। एक हादि मत है जिसमें मंत्र की शुरुआत ह से होती है। एक कादी मत है जिसमें मंत्र की शुरुआत क से होती है। और एक सादी मत है जिसमें मंत्र की शुरुआत स से होती है। तो 3 मत हैं श्री विद्या की साधना में। जो कादी मत है वो कामदेव के द्वारा चलाया गया मत है। जो हादी मत है वो लोपा मुद्रा और अगस्त के द्वारा चलाया गया मत है। और जो सादी मत है उसके प्रवर्तक आचार्य दुर्वासा जी हैं। ललिता स्तवरत्नम शक्ति महिम्न स्तोत्र उनके ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों में श्री विद्या साधना के परम रहस्य बताए गए हैं। इनको श्री विद्या चक्रवर्ती की उपाधि मिली हुई। इतने बड़े श्री विद्या के साधक हैं। दुर्वासा के द्वारा उपासिता जो विद्या है वो सादी विद्या है। और उस सादी विद्या का आराधन आज भी परंपरा से लोग करते हैं। तो ये शाक्त विद्या के प्रवर्तक आचार्य के रूप में भगवान शिव का आविर्भाव दुर्वासा ऋषि के रूप में हुआ था। अब दत्तात्रेय जी के बारे में कल बात होगी। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शंभो हर